गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसे इस्तेमाल करने से आप उसे मेडिसिन भी कह सकते हैं और उसे एनिमल्स भी कह सकते हैं, जानवर भी कह सकते हैं, जिसका नाम दोस्तों है रेगमई। रेगमई एक ऐसी जड़ी बूटी है, उसे आप जड़ी बूटी भी कह सकते हैं और उसे एक रेगमई भी कह सकते हैं। वे मछली की तरह होती है और ये रेत में होती है, रेगिस्तान में होती है, सऊदी अरब में होती है, ईरान में होती है, इराक में होती है, अफगानिस्तान में होती है। तो दोस्तों, इसका नाम है रेगमई। रेगमई के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, उसकी सारी डिटेल मैं आपको दूंगा और इसके खाने का तरीका क्या है और इसे खाने से किस तरीके से क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ रेगमई के बारे में। दोस्तों, ये है रेगमई। रेगमई एक होती है नर, एक होती है मादा। दोस्तों, अगर आप मादा खाएंगे तो कम फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो होगा लेकिन मादा से कम फ़ायदा होगा। अगर आप नर खाएंगे, नर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नर कहते हैं मेल को और मादा कहते हैं फीमेल को। नर कहते हैं मेल को और मादा कहते हैं फीमेल को। इसलिए दोस्तों, जब भी इस्तेमाल करें नर का इस्तेमाल करें, मादा का कभी इस्तेमाल ना करें। और मैं आपको बता भी दूंगा मादा है कौन सी। मादा तो है दोस्तों ये वाली रेगमई, इसे कहते हैं मादा। और दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसे कहते हैं नर। दोस्तों, हमेशा जब भी खाएं नर खाएं, और खाएं किस तरीके से और क्यों खाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों खाएं। क्यों खाएं का मतलब होता है अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई भी है, ये सेक्स का रामबाण इलाज बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई भी है, जैसे टाइमिंग का कम होना, लिंग की नसों में तनाव न आना, नपुंसकता की शिकायत का हो जाना, सेक्स की इच्छा न करना और तमाम बीमारियों को दूर करता है। दोस्तों, ये लिंग के पट्टों को मजबूत कर देता है और ये दिमाग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर किसी को डिप्रेशन की शिकायत है, उसमें भी बहुत बेनिफिट है इसके। और अगर किसी के गुर्दे में इन्फेक्शन है या गुर्दे में कुछ प्रॉब्लम है या लीवर सोराइसिस है, इसमें भी ये काम करता है दोस्तों। जितने भी आपके मसल से बने हुए ऑर्गन हैं उन सब में काम करेगा। मसल से तो हार्ट भी बना हुआ है, तो हार्ट में भी ये काम करेगा। हार्ट के पट्टों को भी मजबूत करेगा और जिस्मानी पट्टों को भी मजबूत करेगा और दिमाग को भी कुव्वत देगा। तो दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट ये है रेगमई का, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं सेक्स के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, तो आप अंडा लें, देसी अंडा। देसी मुर्गी होती है उनका अंडा लेना चाहिए। उसका अंडा जो होता है ज़्यादा बेनिफिट देगा रेगमई के साथ में। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप रेगमई का चूर्ण बनाकर रख लें, बिल्कुल बारीक पीस कर नमक की तरह रख लें एक डब्बे में करके। और आप 2 अंडे देसी उबालें। 2 अंडे देसी उबालने के बाद में, देसी अंडे में होनी चाहिए जिन मुर्गियों के साथ देसी मुर्गा रहता हो। और अगर काली मुर्गी का अंडा मिल जाए तो उससे तो ज़्यादा बेनिफिट कुछ है ही नहीं। अगर काली मुर्गी का अंडा मिल जाए, फिर करना क्या है, उसे उबालो। उबालने के बाद में उसके 2 पीस करने के बाद में फिर उस पर रेगमई का चूर्ण इस तरह डालो जिस तरह नमक डालते हैं अंडे के ऊपर। फिर उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सेक्सुअल प्रॉब्लम जितनी भी है सब ख़त्म हो जाएगी। और अगर नफ्स में बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा, बिल्कुल ढीला हो गया और सेक्स की इच्छा भी नहीं होती, सेक्स की इच्छा भी नहीं होती, तो दोस्तों आप इस तिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मलहम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम खुद बनाते हैं। और इसका बनाने का तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
कल को मैं बताऊंगा आपको कि मलहम कैसे बनता है, लिंग के लिए मलहम कैसे बनता है, लिंग के लिए ऑयल कैसे बनता है, लिंग के पट्टों को ताकत देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।